हेलो दोस्तों, प्रणाम। हाथ जोड़ के सबको प्रार्थना करती हूँ। देखो, एक गोरखपुर की एक लड़की है, मतलब जगह जगह पे ठोकर खाती फिरती है और उसका कोई ना रिश्तेदार, ना माँ बाप और कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। जहाँ तक है उसके ना भाई ना भौजाई, सब बातें कर रहे हैं। और अगर ऐसा पति नहीं होता तो बेचारी क्यों ठोकर खाती थी। तो बेचारी के संग इतना गलत हो रहा है। अरे तुमने शादी की है, लव मैरिज की है, कैसो की है, तो आप उसका साथ दो। जिंदगी में कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। तुम्हें अब एहसास होगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि घर में कोई बैठे बैठे खवा देगा ना, तो कोई नहीं खवाएगा। कोई खिलाने वाला नहीं है, ना कोई साथ देने वाला है। देखो, अपन वही साथ देगी। औरत है, औरत ही साथ देगी, कोई साथ नहीं देगा। देखो, हम तो देखते हैं वीडियो, तो कह रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, हमारा दिल तो ऐसा लग रहा है कि अगर पास में होते ना तो हम जानते होते उसको, नंबर होता तो बात करते, हमको बुला लेते अपने पास। अरे कभी दिन बनी राती रूम दिला देते। नेक नेक से बच्चे हैं, बेचारे फिरते हैं ठोकर खाते, लाए हैं नेक से बच्चे। जौन पत्नी दुख में होती है उसी को आंसू आते हैं, किसी को नहीं आते हैं आंसू। कोई औरत रोती है जब परेशान रहती है। अगर उसका पति चाहता होता तो क्यों रोती, क्यों फिरती ठोकर खाता रास्ता गली में। उसके पति को जरा भी शर्म नहीं आती कि शर्म आती। अरे मान लेता है, पूछ लेता है, बात के इंसान मना लेता है। जैसा तेरा पति है ऐसा मेरा भी पति है। मार के कभी नहीं मनाता, कभी नहीं फुसलाता। लेकिन ये है कि वो बर्बाद करता है पैसा, लेकिन इतना है कि पूरे नहीं करता है, आधे धूरे मतलब दे देता है। हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा करता है, मतलब हमारा पति कि चाहे बीमार हो, दुख में हो, डरे हो, तो कभी नहीं पूछता। लेकिन हम ही जाते हैं दिखवाने, हमें इलाज कराते हैं, हमें मतलब चाहे जैसे देता हो, मतलब छींक छपट के छुड़ा लेते ले लेते हैं। मतलब वो तो लड़का है नहीं, वो तो हमें इतना मारा, इतना मारता है, हमें भी मारता है। लड़के की वजह से वो मतलब मान नहीं पाता है, मतलब थोड़ी डरता है बच्चा बड़ा होने। ऐसे ही उसका एक लड़का है, अभी हुआ है छोटा, देखना बड़ा हो जाएगा ना तो उसकी वही कदर करेगा, वही उस बाप की कदर निकालेगा कि क्या औरत की इज्जत होती है। तो बेचारी को उसे ढूंढ के लाओ, अपने घर में रखो, नहीं घर में रहना तो किराए से रहो, साथ में रहो उसके कम से कम। कब तक ठोकर खाती फिरती है। आज बेचारी रोती बिलखती फिरती है। देखो इसकी हाय बहुत बुरी लगेगी आपको, कितनी बुरी लगेगी उसकी हाय, उसके बच्चों की। देखना तुम्हें एहसास होगा, अभी नहीं हो रहा तुम्हें एहसास, लेकिन बुढ़ापे में होगा तुम्हें एहसास। जब दुख में होती वही औरत जानती है कि दुख क्या होता है, कोई नहीं समझता। तो न किसी के ऐसे आंसू आते, न किसी के ऐसे रोना आता है, जैसे उसको रोना आता है ऐसे हमको भी रोना आता है। हमारा भी कोई हमारी तरफ नहीं बोलता है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है कि उसकी पकड़ में नहीं आती ना। चोर चौराता बाग रात के 9 बजे रात के फिरता है, आता है 10 बजे रात के आता है, झूठ बोलता है। लेकिन ये है वो बर्बाद करता है, मतलब पैसा आदि, लेकिन इतने तो नहीं करता, पूरे फूंकता तो है, वो आधी तो बर्बाद करता है, खिलाता है, खवाता है। ऐसे हमारा पति तो हम ही जानते हैं। मैं तो इतने दिनों से उसकी वीडियो देख रही हूँ बेचारी की, मुझे तो बहुत दया आती है, तो क्या करूँ। ना तो मैं जानती हूँ, ना मैं मतलब चीनती हूँ, मतलब इतनी जानती देखती हूँ, नंबर भी नहीं है कि मतलब मैं बात कर सकूँ।
और इतना मेरा कोई सपोर्ट भी नहीं करता है, लेकिन बेचारी कितने साल से छोकरे के साथ जगह जगह पे फिर रही है। मुझे तो बहुत दया आती है। ऐसे पति भगवान किसी को न दे, किसी को न मिले। लेकिन वो जेठानी उसके साथ कर रही है ना, तो भाई जेठानी का भी हिस्सा लगा है और उसमें उसका हिस्सा नहीं लगेगा। माँ बाप का तो सबका हिस्सा लगता है, सबको देना चाहिए बराबर। अरे तो अपने कमरा में नहीं रहने देती तो उसका तो एक घर नहीं मिलता, उसे एक घर जरूर मिलता। उसे बेटी तो नहीं मतलब कर रही हो, अपना अलग रहती, चाहे जैसे रहती अपन बनी रहती, घर में रहती, उसके बच्चे सब काम से। अरे भगवान ऐसी जेठानी कि उसके हाथों से बर्तन छीन ले रही, उसको मार रही, रोड में ढकेल रही। ये लड़ाई नहीं है तो क्या है? तो मैं जरा भी दया नहीं आती, तेरी ऐसी आ गई थी। अच्छा तो दाम दहेज लेके आई, उसे का दे देगी अपना दाम दहेज, जो तेरा ले लेगी बकवा ले। अरे वो नहीं लेके आई तो उसके पास नहीं है दाम दहेज, तो 4 बर्तन का तेरे घर पूरी लगते, सास ससुर को कोई भी नहीं है 4 बर्तन कुछ बनाती खाती उसमें दे देती अपन रहती। इतना हक जना रही है, बिल्कुल इतना हक जताती है कि सभी मेरा है, सब कुछ मेरा, उसको कुछ नहीं लगता। वो भी तो लड़का है सास का, तो इतना परेशान करती। लेकिन ना उसकी हाय और उसके बच्चों की हाय इतनी बुरी लगेगी आपको, इतनी बुरी लगेगी कि समझ में आएगी। जैसे आज रोड पर ठोकर फिर रही है तो लगेगी उसकी हाय बहुत बुरी लगेगी आपको। इतना नहीं करना चाहिए। अरे हमारा भी पति ऐसे करता है, जेठानी को साथ देता है, सपोर्ट करता है, उन्हीं को जगह जमीन सब मतलब डाइट खिलाता है और उसी के आंसू पोता उस अगर वो रो दे तो इसे बहुत दया आती है। और हम रो दें तो उसे इसी जरा भी दया नहीं आती। हमारे जहाँ बच्चे रोत रहे हैं, चाहे हम रोत रहे हैं, तो नहीं दया आती। तो देखो, मैं तो देखती हूँ तो कहती हूँ कि मुझे तो बहुत दया आती है बेचारी को, ऊपर क्या करें। तो भैया लोग जो देखते हैं यूट्यूबर को उसका सपोर्ट करो, और उसका इतना सपोर्ट करो कि बेचारी को कहीं घर मिल जाए। हम तो कह रहे कहीं नहीं जाता तो जहाँ है भी वहीं किराए से ले ले अपना रूम, वहीं बनेगा अपने सोचते के साथ। अरे नहीं, तेरा पति तेरा दूसरे का पैसा आता है, उसी से अपना गुजारा कर, छोड़ ऐसे या पति को ज़िंदगी से निकाल दे, निकाल दें। क्यों इतनी आंसू आ रही है? मत रो, रोए से कुछ नहीं होता, कोई साथ नहीं देगा, चाहे जितना रो चाहे जितना गाओ, कोई किसी को कोई को दया नहीं आती, ना कोई अपना होता है। अपने सगे तो होते नहीं, तेरा तो पति नहीं साथ दे रहा, सगे नहीं होते, तो तू ये छोड़ अपने दिल से निकाल, ये समझ ले कि मेरे पति प्यार है। कैसी माँ कैसी माता सही कहती है कि मेरी माँ होती आज बच्ची बनने वाली, कैसी सही कहती है। माँ भी बदल जाती है, माताई भी बदल जाती है, गुजर हो जाती है। अपनी बिटिया को तो नहीं जानती, तो बिटिया को पैदा नहीं किया था तुमने। अरे घर से चली गई थी, इंसान तो जाने कैसी कैसी लड़कियां भगी भगाई घर में बुला लेकर रखते। अरे वो चली गई थी, इंसान सब रात लेता है, सब वो कर लेता है। आज भी जगह जगह पर रोड आती हवा चल रही है, तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा घर बादल देखते नहीं है, पर वीडियो सब देखते हो गई। मैं तो वही ना घर की हूँ ना परिवार की हूँ, देखो देखती हूँ, मुझे तो बहुत दया आती है। किसी को आज जिसके ऊपर बीतती है उसी को दया आती है, जिसके ऊपर नहीं बीतती ना तो उसे नहीं आती। बात तो दुनिया सब कोई बोल लेता है, सब कोई जाने का कहते चला जाता है, 12 रकम की बातें करता है, 12 रकम की बोलता है। दोस्तों बने रहा हमारे ब्लॉग में, स्वागत है आपका, देखें पूरा एंड तक। और उसकी बेचारी अम्मी हुई लड़की को है, हम जगह जगह खेलती है, भगवान खुश रखे उसके बच्चों को, उसको
हो कुछ ना हो, जहाँ भी रहा है तो सही सलामत रहा। और अनूप से हमको ये कह रहे कि अभी तो टेंशन ना ले, कहीं अपना रूम ले ले और अच्छे से रहो, अपने बच्चे देख, अपने बच्चे को गवर्न दे पाल और अच्छे से रहो। तो ज़िंदगी दे, अपनी ज़िंदगी जीना है तो ये तो अपनी ज़िंदगी से जी, अच्छे से रहो। उसको रखती हूँ तो बेचारी से कोई नहीं होता, जिसके माँ बाप पति नहीं होता ना तो उसका 4 बातें सब कोई कह नहीं था। अगर पति अगर साथ दे ना तो कोई कुछ नहीं कहता, किसी की हिम्मत नहीं बोलते। वही कहते हैं इंसान जिसका पति नहीं होता ना तो उसका सब कुछ बोल लेता, बता लेता। अगर पति पक्षदारी कीजिए ना तो कोई की लियाकत नहीं होती बोलती। इसी तो मेरी लियाकत नहीं है कि जब मेरा पति मेरा खुद साथ नहीं देता तो मुझे भी कैसा बुरा लगता कि मेरी तरफ नहीं होता, तो मुझे भी बुरा लगता।